छाती पे हाथ रख के पूछे कि आपके माँ बाप आपके हितैषी हैं या दुश्मन हैं। सब लोग अपने अपने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यदि ये अंदर से प्रतीति में आ जाए, अनुभव में आ जाए, बड़े होने के बाद नहीं, छोटे बचपन में ही आ जाए, बस एक शब्द ले लेना, कभी भी स्वप्न में भी ये मेरा बुरा नहीं कर सकते, फिर उनकी बात पर विचार नहीं करना, बिना विचारे मानना है, विचार नहीं करना। यदि तुमने विचार कर लिया, इसका अर्थ है कि तुम माँ बाप पर तुम्हें विश्वास नहीं है। बिना विचारे राग भाव बिना विचार के होता है। चाहत होने के बाद फिर विचार नहीं, चाहत होने के बाद प्रीत्यात्म वीरम अभिचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो। प्रीत्यात्म वीर अभिचारम, राग देखो, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी मां हूं। ये भी नहीं विचारा कि सामने शेर है, मृगराज है। अभिचारम प्रीत्यात्म वीरम अभिचार मृगी मृगेन्द्रम। मृगेंद्र के सामने मृगी खड़ी हो गई, अपने शक्ति को, वीर यानी शक्ति, अपनी शक्ति को पहचाने बिना, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं मात्र बेटे को जानती हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं मरूंगी कि जीऊंगी, मुझे कुछ नहीं विचार करना कि शक्तिशाली है, मैं शक्तिहीन हूं, बस इतना जानती हूं कि ये मेरा बेटा है और मुझे इतना इसको बचाना है, बस। अब बचाने में तू मर जाएगी, बोले ये मैंने विचार ही नहीं किया। बचाने में मर जाएगी, बोले मैंने ये विचार ही नहीं किया। ये है सच्चा राग, सच्ची प्रीति। प्रीत्यात्म वीर, अपनी आत्म की जो प्रीति हुई, कुछ भी विचार सहसा एकदम कूद पड़ी, राग। ऐसे यदि तुम्हारे लिए माता पिता से राग है तो उनका जो आदेश है, कूद जाओ, विचार नहीं करना। यदि तुमने कहा पापा रुको मैं थोड़ा विचारता हूं, समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा सुना था, किसी ने सुनाया था, उनका छोटा बेटा था दामोदर, गोद लिया हुआ था। कितना समर्पण, जब वो पीठ पर लादे फिरती थी युद्ध के समय, जब अंत में चारों तरफ से घिर गई तो लक्ष्मीबाई ने बेटे से पूछा, बेटा मैं तेरी कौन हूं? बोले मां हूं। तो मैं तेरा हित कर सकती हूं कि अहित भी कर सकती हूं? मैं तेरा अहित कर सकती हूं क्या? उन्होंने कहा नहीं कर सकती। देख ले, फिर से सोच ले, मैं तेरा अहित कर सकती हूं क्या? नहीं कर सकती। तो इसलिए मत जानना कि मैं तुझे पीठ पर लादे फिर रही हूं, बचा रही हूं। यदि मैं तुझे मार दूं तो तलवार निकाल ली। बोले मैं तेरी गर्दन काट दूं तो अब भी मैं मां हूं कि नहीं? बोले हो। फिर भी मेरे तेरे प्रति क्या भाव है? क्या ये भाव आ रहा है कि मां मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो, मां होकर के मार रही है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बहुत पाप लगेगा आपको, तुम बहुत हत्यारे हो? ऐसा भाव नहीं आया। तलवार गर्दन पे रखी है, बोले मैं तेरी गर्दन काट दूंगी।
दामोदर ने एक शब्द भी घबराहट का नहीं कहा। कौन काट रहा है? माँ। उसने कहा, माँ मेरा विश्वास है, चाहे तू जिंदा रख चाहे मार, तू जो कुछ भी करेगी मेरे हित में करेगी। मेरे जिंदा रहना भी हित में है, तू मारेगी तो मेरे हित में मारेगी। तू कभी स्वप्न में भी मेरा अहित कर ही नहीं सकती। तू मारेगी तो मेरे हित में मारेगी। ये जैसे बेटे ने कहा, लक्ष्मीबाई ने उसकी गर्दन उड़ा दी, तुरंत अड़ दी। यदि वो कहता था, नहीं माँ आप तो मेरा अहित कर रही हो, अभी तक तो लग रहा था कि मेरा हित हो रहा है, अब तो आप मेरा अहित कर रहे हो, मार रहे हो, तो लक्ष्मीबाई उसे छोड़ देती। बोले जाओ बेटा, नहीं मारूंगी, मैं तेरी माँ हूं ना। और तुझे लग गया कि मेरा मारना तुझे अहितकारी है, तो मैं नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो बेटे को लगे कि ये मेरा हितकारी है। बेटे को, माँ की तरफ से नहीं कह रहा हूं। माँ को क्या अच्छा लग रहा है ये सवाल नहीं है, बेटे को क्या अच्छा लग रहा है सवाल ये है। माँ को तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, वो तो मारने का भाव कर रही तो हित का ही भाव होगा, लेकिन बेटे को क्या लग रहा है? यदि बेटे को ये लग जाता माँ ये तो अहित है, तो वो छोड़ देती, जाओ बेटा, छोड़ देती, जिंदा रह जाता। अब बोलना महानुभाव, मोटिवेशन। यदि माँ तब तुम्हें मार रही, प्राण ले रही है, तुम एक शब्द बोल दो कि तू मेरा अहित कर रही है, तो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, तुम जिंदा रहोगे। और तुमने ये बोला कि नहीं तुम मेरे लिए मार भी देगी तो मेरे हित में ही है, तो तुम मार दिए जाओगे। बोलो दोनों में से जिंदा रहना ठीक है या मर जाना ठीक है? आप सोच लो। यदि तुमने कह दिया नहीं माँ जो भी करेगी हित में करेगी, मार डालेगी, माँ गर्दन उड़ा देगी, और तुमने हाथ जोड़े, माँ मारो मत, ऐसा अहित मत करो। बेटा भली कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती, वो छोड़ देती। इसलिए पूछा था उसको कि मैं बेटे से बैर नहीं साध सकती। जब बेटा मेरी सोच को, मेरे विचार को अहित मान रहा है, तो फिर मैं उसका अहित नहीं करूंगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहले विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हित पे सोचते हैं कि अहित में। सब लोग अपने अपने मम्मी पापा पे सोचें, और यदि तुम्हारे अंदर की प्रीति आ जाए कि माँ बाप जो भी सोचेंगे मेरे, फिर आप विचार मत करना। उन्होंने कहा है कि मंदिर जाओ तो चले जाना, बिना सोचे समझे कोई विचार नहीं करना, कुछ समझने की चेष्टा ही मत करना। भगवान से कह देना, भगवान मैं तुझे कुछ भी नहीं समझता हूं, ना मैं तेरे प्रभाव में आया हूं, ना मैं तेरे चमत्कार में आया हूं, ना मैं तेरे दर्शन करने आया हूं, ना मैं तुझे कुछ जानता हूं। बस इतना है कि मम्मी पापा ने भेजा है, वो मेरे अहित में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आया हूं। बस इतना कर लेना, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई। भगवान तुम पे प्रसन्न शुरू हो जाएंगे, और तूने भगवान को अच्छी तरह निपटा दिया है। मैं तेरे दर्शन करने आया ही नहीं, तुझे कुछ भी जानता नहीं, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मेरा विश्वास है, माँ बाप ने कहा है वो मेरा अहित नहीं कर सकते, बस इसलिए मैं बिना विचारे चला आया। मंदिर जाने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होता है, ये हमने पूछा ही नहीं माँ से कि माँ मंदिर क्यों भेज रही है, किस लिए भेज रही है, मतलब क्या है,
क्या होता है वहां जाने से? ये कुतर्क आप लोग करते हो नहीं। पहली ताकत बस मां ने कहा है इसलिए मुझे जाना है। कोई विचार नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना। मां ने कह दिया है ये चीज नहीं खाना, नहीं खाना। मां ने कह दिया है खेलने नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि मेरा विश्वास है वो जो भी कहेगी मेरे हित में कहेगी। बस इतना सा यदि आपका कार्य हो गया, आपके पीछे भगवान दौड़ेगा। ऐसे बालकों पर भगवान सदा छाया करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरी आज्ञा में चले, महाराज तो उसी को चाहते हैं कि बेटे, हर बेटा माँ बाप की आज्ञा से मंदिर आवे, धर्म करे, क्योंकि वो हित में करते हैं। सांसारिक दृष्टि से अब दूसरा नंबर आ रहा है कि तुम्हारे गुरु जब तुम्हें लगे कि माँ बाप जितना सोच रहे हैं ये पूर्ण हित नहीं है, लो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ऊंचा उठा रहा हूं। पहला पॉइंट तो तुमने दे दिया कि जो माँ बाप कहेंगे वह मेरे हित में ही कहेंगे। अब जैसे ही तुम 8 वर्ष के हो जाओ, 8 वर्ष के बाद एक प्रतिभा जागती है, जिसे सम्यक तो लाभ क्रिया बोलते हैं। एक मन में जिज्ञासा जागती है अतृप्ति की, इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो है वो तो हित है, जो है वो तो हित है, लेकिन मुझे कुछ अंदर से फीलिंग हो रही है कि जितना माँ बाप मेरा हित चाह रहे हैं, मैं इसमें पूर्ण संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है इससे भी आगे मेरा हित हो सकता है। माँ ने मंदिर भेजा है, इसमें तो हित है, लेकिन मंदिर जाने के बाद 8 वर्ष के बाद भगवान को देख के लगा कि भगवान मुझे लग रहा है इससे आगे भी कुछ और हित हो सकता है। मंदिर आने तक तो माँ बाप ने हित किया, इतने में संतुष्ट मत हो जाना। माँ बाप ने जितना हित किया है उसमें तुम संदेह नहीं करना, उन पर तो संदेह करना नहीं। जो किया है वो सब हित में किया है, लेकिन 8 वर्ष के बाद एक मन में जिज्ञासा जागेगी, यही पूर्ण हित नहीं है, इससे आगे भी हित है। यानी मंदिर तक तो माँ बाप भेजेंगे और मंदिर के बाद फिर गुरु भेजेंगे। माँ बाप की दौड़ 2 रास्ते होते हैं, एक घर से स्टेशन का और एक स्टेशन से शिखर जी का। स्टेशन जाने वाले रास्तों की दिशा नहीं होती। घर से स्टेशन तक जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, दिशा सूल नहीं देखा जाता घर से स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि घर से स्टेशन चारों दिशाओं से लोग आते हैं, क्योंकि स्टेशन नगर के बीच में कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। तो माँ बाप तुम्हें स्टेशन तक भेज सकते हैं, मंदिर भेज दिया ना, गुरु के पास भेज दिया ना, नमोकार मंत्र की माला दे दी ना, रात्रि भोजन छुड़ा दिया, गुटखा छुड़ा दिया, शराब छुड़ा दी, सब जो हितकारी थे वे सब छुड़ा दिए। लेकिन इसके बाद एक परिणाम जागता है, इससे आगे भी कोई हित है। तो पहला विश्वास माँ बाप पर। अब इससे बड़ा भी कोई विश्वासी तुम्हारी जिंदगी में है क्या? मैं नहीं कह रहा। माँ बाप तक यदि तुमने अपनी अंतिम जिंदगी पर विराम दे दिया तो बस मंदिर तक आते रहोगे, मंदिर आओगे,
पूजा करोगे, घर जाओगे, बस चूहे की दौड़ मंगरे तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ।